अल्लाह ताला ने जब जमीन व आसमान को पैदा फरमाया तो इरादा किया कि जमीन पर अपना खलीफा पैदा करे। चुनाचे अल्लाह ताला ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन सूरत व सीरत अता की और इल्म भी सिखाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तमील की और सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने गुरूर और तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं आग से पैदा हवा हूँ और आदम मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ताला को इब्लीस की ये बात नापसंद आई और उसको जन्नत से निकाल दिया गया। वो शैतान बन गया और अल्लाह से मोहलत मांगी कि क़यामत तक लोगों को गुमराह करेगा। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी, लेकिन फरमाया कि जो मेरे नेक बंदे होंगे तो उन पर तेरा बस नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाजत दी और उनके लिए हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो तन्हा ना रहें। दोनों जन्नत में रहते थे और अल्लाह ताला ने इन्हें सब कुछ दिया, सिर्फ एक दरख्त के फल खाने से मना फरमाया। शैतान ने उनको वसवसा डाला और कहा कि ये दरख्त हमेशा की जिंदगी का राज है। हजरत आदम व हवा इसके बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया, लेकिन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर अल्लाह के पहले नबी बने। आपकी औलाद जमीन पर फैल गई और इंसानियत की शुरुआत हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानों को अल्लाह की इबादत और सच्चाई का रास्ता दिखाया।